हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल के अंदर। एंड आज मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ जहाँ पर मैंने पार्ट 1 की समरी छोड़ी थी। और अगेन एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन, जैसे पहले ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन the summary of lesson 2 lost spring stolen stories of stolen childhood written by एनिस जंग। एनिस जंग के बारे में कल वाला जो पार्ट 1 मैंने एक्सप्लेन करा था, आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द ऑथर yesterday also, but today again I am telling Lost Spring by एनिस जंग began her career as a writer in India, has authorized several books, has been an editor of columnist for a major newspaper in India and abroad. And now let's start the summary. And what is the heading of the part 2? I want to become a motor mechanic. And in this story, वही बहुत पैथेटिक सिचुएशन है, अगर मैं ये कहूँ ना, बहुत हार्ट टचिंग लगता है मुझे। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पार्ट इज मुकेश। जैसे कल के पार्ट में हमारे पास में कौन था? साहेब आलम। एंड इन टुडेज पार्ट देयर इज मुकेश। मुकेश कौन है? एक गरीब परिवार का बच्चा है। और वो क्या करे? टाइटल देखो, सीधा टाइटल, आई वॉन्ट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। और ये कहानी कहाँ की है? देखो, एनिस जंग ने भी कमाल किया है, वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है। एक पकड़ा कौन सा? पेरीफ्री ऑफ दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। और दूसरा कौन सा पकड़ लिया? एनसीआर, फिरोजाबाद। एंड यू नो, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। मीन्स फेमस है किसके लिए? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए। सारी हिंदुस्तान की जितनी भी बैंगल्स बनती हैं वो वहीं पर बनती हैं। कहाँ पर? फिरोजाबाद के अंदर। और सबसे बड़ी बात है ना, जो वर्ड्स है ना, हार्ट टचिंग, मतलब दिल को छू जाते हैं कुछ चीज़ें। Near about 20,000 children are working under the hot temperature, without light, without electricity, and their eyes are more adjusted to dark than light. है ना? मतलब कितनी कितनी बड़ी बात बोल रहा है यहाँ पे कि उनकी आंखों को ना अंधेरे में ज़्यादा दिखाई देता है, किसकी बजाय? लाइटनिंग की बजाय। कभी अगर मौका मिले तो आप ये देखना, जब ये लोग बैंगल्स बनाते हैं तो कितनी हीट हो जाती है। क्योंकि आप ये देखो ना, जहाँ पर इनका जोड़ आता है चूड़ियों का, वहाँ पर कितनी हीट इनको चाहिए होती है, पिघलाने होते हैं, कैसे बैंगल्स बनाते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। एंड वन मोर थिंग, सबसे बड़ी जो बात है, द को एग्जिस्टिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। प्रीमियल स्टेट के अंदर रह रही हैं। 20,000 घर वहाँ पे मायने रखते हैं, 20,000 के करीब घर। और सबसे बड़ी बात है, पुराने टाइम के अंदर, एंड यू नो, पीढ़ी दर पीढ़ी दे आर एंगेजिंग देयर ऑफस्प्रिंग्स ऑल्सो इन द सेम प्रोफेशन। अपने बच्चों को सेम प्रोफेशन के अंदर क्या कर देते हैं? सेटल कर देते हैं। क्योंकि उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता। उनको ऐसे लगता है कि कोई बात नहीं, जिस प्रोफेशन में हम हैं उस प्रोफेशन के अंदर ही हमारे बच्चे चले जाएं, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मोस्टली अडल्ट आर लूजिंग देयर आई साइट एट द एज ऑफ 40। आप एक बात बताओ, दिल्ली जैसे शहरों के अंदर 40 की उम्र में जहाँ शादी होती है, वहाँ ये अडल्ट अपनी आई साइट को खो देते हैं। आप उसके बाद का क्या? व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द लाइफ? और क्यों खो देते हैं? क्योंकि मोस्टली टाइम के ऊपर क्या करते हैं, उन्हें वर्क करना पड़ता है, और कोई वहाँ शुद्ध नहीं ले रहा, कोई उनसे वहाँ पूछता भी नहीं है। इवन जो चिल्ड्रंस है ना, दे आर वर्किंग विद देयर पेरेंट्स। जो बच्चे हैं वो भी अपने पेरेंट्स के साथ में वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं? वर्क कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो मुकेश है, मुकेश एज ए वॉलंटियर्स मुकेश ने एनिस जंग को बोला कि मैम आप आइए मेरे साथ और मैं आपको वहाँ की सिचुएशन से वाकिफ़ कराता हूँ। और एनिस जंग चल पड़ती है उसके साथ में। जब एनिस जंग वहाँ पर जाती है तो उसने वहाँ पर सबसे पहले उनके घर का ढांचा देखा। देखो बेटा, जैसे ही हम कहीं पर भी जाते हैं, अगर किसी के घर में जाते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एज सुन एज यू विल एंटर इनटू द हाउस, यू विल नो द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। जैसे ही आप उसके अंदर घुसोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि यार इनके जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, इनके हालात हैं वो कैसे हैं, किस तरह के वो लिविंग स्टैंडर्ड में जी रहे होंगे, क्या हालात होंगे। यहाँ बोला एक वर्ड, वूवली डोर। वूवली डोर समझ रहे हो? मारा लात दरवाजा धड़ाम। कहता देयर वाज वूवली डोर। और उसके बाद में वंस सी एंटर्ड, जैसे ही वो उनके साथ में एंटर करती है, देयर वाज ए फ्रेल वीमेन।
एक वुमेन थी, और वो भी कौन? फ्रेल, फ्रेल FRAIL, वीक, फ्रेल का मतलब वीक, और कौन सी वीक? हेल्थ इश्यूज से, मतलब हेल्थ से अगर फिजिकली देखी जाए तो वहाँ पर एक वीक वुमेन थी। एंड व्हाट शी वाज डूइंग, शी हैज़ कवर्ड हर फेस, अपने फेस को ढक रखा था, क्योंकि हिंदुस्तान के आधी आबादी आज भी गाँव में रह रही है, चाहे हम 21st सेंचुरी के अंदर रहो, लेकिन वो अपनी कल्चर को नहीं छोड़ रहे, और उसमें क्या करते हैं, दे आर कवरिंग देयर फेस, क्योंकि उनके अंदर ये संस्कृति है कि हम अगर बड़ों के सामने अपना मुंह ढक के रहते हैं तो ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। और बड़े बुजुर्ग भी यही सोचते हैं कि अगर घर की बहू ने अपना मुंह ढक लिया तो इट मीन्स क्या है, बहू इज डूइंग रिस्पेक्ट, और अगर नहीं ढका तो बहू हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही। तो उसको बचाने के लिए ही यहाँ पर अनेक जंग करी कि मैंने देखा कि सी वॉज कुकिंग मील एट दैट टाइम, वो खाना बना रही थी, और क्या करता था, स्पिनच के एक बिग प्लेटर थी वहाँ पे, और कुछ स्पिनच जो लीव्स थे वो बॉयल हो रहे थे, और कुछ प्लेटर्स पे चॉप्ड वेजिटेबल्स वहाँ रखी हुई थी। अब ये बताता है, मुकेश ने इंट्रोड्यूस कराया, मुकेश के घर में कौन कौन था, उनका फादर, मुकेश के फादर। उसके बाद में उन्होंने बताया कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, ये मेरी भाभी है, मेरे भाई की वाइफ। और उसके बाद में वो कहती है कि मेरे फैमिली के अंदर मैं, मेरे पापा, मेरी भाभी और मेरे भैया रहते हैं, और भाभी के ऊपर 3 मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका कुकिंग, उनकी क्लॉथिंग, उनकी वॉशिंग यूटेंसिल, सब कुछ घर के जितने भी हाउस होल्ड के जो वक्त थे वो 3 मेल मेंबर्स थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाए हुए घूम रही थी। इतनी ही देर के अंदर मुकेश का फादर अंदर एंटर करता है, और वो जो लेडी है वो इमीडिएटली अपने मुंह को ढक लेती है, और जैसे ही उसने अपने फेस को कवर किया तो अनिजंग ऐसे कि भाई इसने ये मुंह वहाँ कैसे ढक लिया, तो उसको बताया गया कि हमारी कल्चर के अंदर ऐसा होता है कि जब मेल एल्डर कोई भी एंटर करता है घर के अंदर तो हमारे घर की जो फीमेल्स होती हैं दे आर कवरिंग देयर फेस, और इसका मतलब ये होता है कि दे आर गिविंग द रिस्पेक्ट। अनिजंग बोलती ओके ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब उनके फादर आते हैं, किनके फादर, मुकेश के फादर आते हैं, और बड़े प्राउडली वो उनको बोलते हैं कि पता है आपको, मैंने इस घर को रिबिल्ट किया है, सेम घर को मैंने क्या किया है, रिबिल्ट किया है। बड़े प्राउडली बोलते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों करा है आपने, रिबिल्ट क्यों किया है? कि मैं जो दे पाया अपने बच्चों को, सबसे बड़ी बात है कि आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल मैं अपने बच्चों को सिखा पाया, और इस घर को मैंने रिबिल्ट किया, सिर्फ मैं इतना ही अपने बच्चों को दे सकता था। सबसे बड़ी बात राइटर ने एक और भी बताई कि जो फिरोजाबाद की जो गलियां हैं चॉक्ड विद गार्बेज, भैया इतना कीचड़, और कहते हैं नैरो सेंटी छोटी छोटी भीड़ी भीड़ी पतली पतली गलियां हैं वहाँ पर, अगर आप जा कर के देखोगे तो। एंड इन एवरी हाउस होल्ड यू विल फाउंड द माउंड ऑफ, मीन्स हीप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बैंगल्स, अलग अलग तरह की वहाँ पर बैंगल्स थी, रेड, ब्लू, पर्पल, येलो, ग्रीन, डिफरेंट, कहता रेनबो कलर्स की हर घर में। और एक हर घर में क्या था, पुस्कार्ट था, मतलब पुस्कार्ट समझ लो छोटी सी गाड़ी होती है जो सामान खरीदने की, इतनी पतली पतली गलियाँ, तो किसी के भी घर में आप जा सकते थे, हर घर के अंदर चूड़ियों का ढेर, रंग बिरंगी चूड़ियों का ढेर, एक पुस्कार्ट, और उसके अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब एनीस जंग मिली किससे, एक बुजुर्ग लेडी से मिली, वहाँ पर एक ग्रैंड बुजुर्ग लेडी थी। अनीस जंग वहाँ पर जाती है और उससे पूछती, माता जी आप क्या कर रहे हो? कहती आई एम मेकिंग बैंगल्स। सी हैज़ लॉस्ट हर हस्बैंड एट द एट यंग एज, अपने हस्बैंड को यंग एज में ही उसने खो दिया था, और उसके बाद वो बैंगल्स बना रही थी। तो उसने ना कहती है कि एक लाइन आएगी, कैन गॉड गिवन लाइन्स बी एवर ब्रोकन। कहती है कि ये जो भगवान ने लाइन खींच रखी ना हमारी किस्मत में, जो चूड़ियाँ बनाने का काम लिख रखा है, वो शायद कभी भी ये ब्रेक नहीं हो सकता, ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है हमें। और उसके बाद में कहती है कि कई सालों से भरपेट खाना भी नहीं खाया है। भाई साहब बहुत हार्ट टचिंग थे ये वर्ड, जब उसकी ग्रैंड मदर ने कहा, मुकेश की ग्रैंड मदर ने कहा कि इतने सालों से भरपेट नहीं खाया है। पता है आपको, भारत के अंदर जब आप देखोगे ना, कहीं पर भी चले जाओ, रेलवे ट्रैक पे चले जाओ या फिर रोड बन रही वहाँ पर चले जाओ, कितने लेबर, कितने वर्कर कैसे काम करते हैं, और उसके अलावा पूरे दिन भर वो भरपेट खाना भी नहीं खा सकते। आपको पता है 4 से 5 साल पहले की बात है, मैं हस्बैंड को इमरजेंसी में ऑफिस की वजह से यहाँ आना पड़ा, दिल्ली आना पड़ा। तो मुझे बोले कि भाई तू यहीं रुक जा। हम गए थे विंटर ब्रेक के अंदर, विंटर ब्रेक होता है हमारा तकरीबन 25 दिसंबर के आसपास से लेकर के, तो हम गए थे। तो हस्बैंड को इमरजेंसी में ऑफिस से कॉल आया कि आपको आना है, वो चले गए।
अब हमें क्या था, वो बोले कि हम रेलवे स्टेशन से आपको पिक कर लेंगे, आप रेलवे स्टेशन से आइए, ट्रेन से आ जाइए। जब हम ट्रेन पे बैठे तो हमारा बेटा जो केशव आज 11 साल का होगा, उस टाइम वो 4 साल का था शायद, तो मैंने उसको मोंटे कार्लो का ब्लैंकेट, फुल स्लीव्ड कवर, सब कुछ से उसको ऐसे कवर कर रखा ना, पूछो ही मत। अब ट्रेन बाई चांस लेट हो गई, और सर्दियों में आपको पता ना 2:30-3 बजे के करीब कैसा माहौल हो जाता है, मतलब ऐसे लगता है जैसे दिन ढलने लग गया। वहीं पर रेलवे स्टेशन पे मैंने एक फ़ीमेल को देखा, एक फ़ीमेल आई, भाई वो वर्क कर रहे थे, अच्छे पत्थर पत्थर तोड़ रहे थे। उसने एक बच्चा अपना, सेम जैसे मेरा बच्चा था सेम एज में उसका बच्चा, उसने उसको उठाया, एक ड्रम था इतना बड़ा, ब्लू कलर का एक ड्रम था, उसने उस बच्चे को वहीं ड्रम में डबोया, ऊपर से एक डब्बा पानी डाला, बाहर निकाला, उसकी शर्ट निकाली, ऐसे वॉश किया, ऐसे झड़काया उस शर्ट को, और उसके बाद में उस शर्ट को वहीं सुखा दिया, और बच्चा ठंड में वहाँ खड़ा हुआ है। एंड आई वॉज लुकिंग लाइक दिस, ओ गॉड। और मेरे हालात कैसे थे, मैंने बच्चे को फुल कवर कर रखा, मोंटे कार्लो का वो ब्लैंकेट भी उसके साथ में ले रखा कि इसको ना कहीं पर ठंड ना लग जाए, ठंड ना लग जाए, और फिर भी निमोनिया। और मैं ये देख रही हूँ बच्चे को कुछ नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये इतने हार्ड वर्कर होते हैं ना, इतने हार्ड वर्कर होते हैं, परिस्थितियाँ इनको बना ही देती हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी ये लोग भरपेट खाना भी नहीं खाते। कहाँ सो रही है गवर्नमेंट? कहीं का भी गवर्नमेंट है ना, हम कुछ नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है कि हम हेल्पलेस हो जाते हैं इनकी सिचुएशन देख के। तो अनीस जंग ने भी यही देखा। उसके बाद अनीस जंग ने एक चीज़ और नोटिस करी कि सविता नाम की एक बच्ची, और वो बच्ची क्या कर रही है, वहाँ पर बैंगल्स बना रही है। कह रही है इस बच्ची को तो इस बैंगल का मतलब भी नहीं पता होगा, क्योंकि बैंगल्स किस चीज़ का सिंबल होती है? सिंबल ऑफ सुहाग इन इंडिया, ऑस्पिशियस सिंबल होती है, जहाँ बैंगल्स मीन्स सुहाग का सिंबल। कहता कुछ दिनों बाद इस बच्ची की भी शादी हो जाएगी, और शादी के बाद में भी जो ना शायद ये भी बैंगल डालेगी, हाथों में मेहंदी भी लगाएगी, लेकिन इस वक्त इस बच्ची को कुछ भी नहीं पता। फिर उसकी दादी से पूछा तो उसकी दादी ने भी यही बोला कि कोई बात नहीं, इट इज़ रिटन इन आवर डेस्टिनी, ये हमारी किस्मत में है, और इस किस्मत को हमारा कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ को देख करके ना अनीस जंग को बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, और वो क्वेश्चन बन रहा है, देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड में भी आ सकता है, तो केस बेस्ड में भी आ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है यहाँ पे कि सविता इज द सिंबल ऑफ इनोसेंस, हाउ? तो यहाँ पे हमें इसका आंसर देना पड़ेगा। तो अनीस जंग जब ये हालात देखती है तो उनसे वो सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछती है कि आप एक बात बताओ, वाई आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2023-24। तो कहते हैं कि वाई आर यू नॉट ऑर्गेनाइजिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसी वक्त के ऊपर मुकेश जवाब देता कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर हमने कोऑपरेटिव, तो मुकेश से पूछा कि वाई आर यू नॉट ऑर्गेनाइजिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसने बोला आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं, अगर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर ले तो पता है इसका अंजाम क्या होगा? बोला क्या होगा? कहता है कि हमें पुलिस वाले ज़बरदस्ती पकड़ के जेल में घसीट देंगे, दे विल ड्रैग अस, वो हमें घसीटते हुए पुलिस की उसमें ले जाएंगे, कस्टडी में ले जाएंगे, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा देंगे, हमारे ऊपर केस लग जाएंगे। हिंदुस्तान के आज कई कॉर्नर के अंदर आज भी ऐसा ही हो रहा है। पुलिस का मतलब क्या होता है आपको पता है? फॉरेन कंट्री के अंदर पुलिस को देखते ही लोगों के चेहरे खिलखिला उठते हैं। क्यों खिलखिला उठते हैं? उनका मतलब होता है एक सपोर्टिंग हैंड। और यहाँ हम लोगों को हिंदुस्तान के अंदर अगर पुलिस दिख जाती, ओ भाई पुलिस ये किस लिए आई, मतलब एक दहशत, एक फियर। सबसे पहले जो ना एक एजुकेटेड भारत के अंदर, एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर, हमारी इंडिया जैसी कंट्री के अंदर इस चीज़ को हमें सबसे पहले ख़त्म करना होगा कि जब पुलिस दिखे तो हमारे हाथ सैल्यूट करने के लिए उठें और एक रेस्पेक्ट से उठें, ना कि उस फियर फैक्टर से कि सामने पुलिस आ गई। और कहती कि जब मैंने ये लाइन सुनी तो आई इमेजिन टू डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ वर्ल्ड, वाई कांट यू ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस पे क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन उस पर भी बनेगा, विच टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड सी नोटिस्ड ऑन दैट डे, कौन से दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड उसने देखे। तो हैरान रह जाती है वो कि मैंने दो दुनिया देखी अजीबो गरीब। कौन सी? वन, एक तो क्या था, दोज हु हैव ट्रैप्ड इन द विशियस सर्कल ऑफ पीपल। पहली बात तो जितने भी लोग हैं, दे हैव ट्रैप्ड इन द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, इनमें फंसे हुए हैं, पावर्टी। दूसरा क्या था? दूसरा था कि दे हैव ऑल्सो ट्रैप्ड इन द विशियस सर्कल, विशियस होता है बुरे लोग, जिसमें मिडलमैन, साहूकार, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, इनमें फंसे बड़े बड़े लोग, कहीं पर भी चले जाओ, करप्शन इज एवरीवेयर एल्स। तो कहती है मैंने दो दुनिया, अलग तरह के भारत देखा कि देखो क्या क्या हालात इनके हो रखे हैं। तो इसकी ये बहुत ज़्यादा दिल कचोटने वाली बात थी उसके लिए। देन फर्दर क्या होता है कि अनीस जंग जो है ना उससे पूछने लग जाती है कि क्या बनना चाहते हो,
कहता मोटर मैकेनिक। कहता मोटर मैकेनिक क्यों बनना चाहते हो आप, जो है ना एरोप्लेन फ्लाई क्यों नहीं करना चाहते? तो वो अपने फीट को सफलिंग करने लग जाता है। और वो यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि मेरे स्टैंडर्ड से ये मैच नहीं कर रहा और मेरी इतनी ही औकात है। तो ये सब हुआ। एंड उसके बाद में क्या होता है कि उसने बताया कि गैराज से लेकर के मेरे घर तक की जो डिस्टेंस है ना वो कम है, और उसके साथ में ही उसने इशारा किया कि मेरे ऐसा नहीं है, कुछ एरोप्लेन्स मेरे घर के ऊपर से उड़ती हैं, लेकिन मैं देख करके उनको चुप रह जाता हूँ। तो ये था जो आपकी समरी किसकी, लेसन जो है आपका लोस्ट स्प्रिंग के पार्ट 2 की, आई वॉन्ट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। दोनों पार्ट के अंदर चाहे पार्ट 1 है चाहे पार्ट 2 है, यहाँ पर जो राइटर एनिस जंग है वो सिर्फ हमें एक ही बात बता रही है कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ रह रहे हैं, वेदर वी आर लिविंग इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, वेदर वी आर लिविंग इन द NCR, हर जगह के ऊपर क्या हो रहा है, चाइल्ड लेबर है, था और रहेगा। इसको नो वन कैन स्टॉप इट, इसको नहीं स्टॉप कर सकते, चाहे तुम कितने भी कानून बना लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है ऐसे सिचुएशन के अंदर, ये हमारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट के साथ उठें, आगे बढ़ें, रूल और रेगुलेशंस बनाएं जिनके अकॉर्डिंग क्या हो कि कहीं पर भी अगर कोई इस तरह का बच्चा दिखता है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होनी चाहिए जहां इन बच्चों को खड़ा किया जा सके, जहां इन बच्चों को एजुकेशन दिया जा सके। और पूरे जो दोनों पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। और वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं? एक, इज साहेब हैप्पी विद हिज जॉब, ठीक है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर देम, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और विच 2 डिस्टिंक्ट वर्ड ही नोटिस्ड ऑन दैट डे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। और अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड और केस बेस्ड स्टडी की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल जो क्वेश्चंस रहेगा वो रहेगा आपका चाइल्ड लेबर के ऊपर। थैंक यू सो मच, वॉच, लाइक, सब्सक्राइब, बाय।